अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यंग बिल्डर्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने चाह रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। हमने क्या फाइंड करने हैं? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये देखिए ax² प्लस bx माइनस सी, यानी हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने इससे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला तो याद होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी? माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो आपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये पार्ट जो है वो ले लेना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए। हम यहाँ पर लिखेंगे b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर हमारे पास a क्या होता है वो तो आपको पता ही है। a हमारे पास 2 है, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी ये किया है। b हमारे पास जो x के साथ लिखी हुई वैल्यू है वो हमारे पास b होती है, और c ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये हमारे पास c होती है। अगेन देख ले, x² के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमारे पास a है, x के साथ लिखी हुई वैल्यू हमारे पास b है, और ये जो सिंगल वैल्यू लिखी हुई है यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो वैल्यू हमारे पास c होती है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे b² माइनस 4ac। b हमारे पास क्या है? 3, तो यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4। a हमारे पास क्या है? 2, और c हमारे पास क्या है? माइनस 1। 3 3 ज़ार्स 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार्स 8 8 1 ज़ार्स 8। अब हमारे पास 9 एंड 8 हमारे पास हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 17। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आता है? 17। इसी मेथड से इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखिए हमारे पास है जी 6x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू है जी 0 के। अब हमारे पास यहाँ पर a क्या है? a 6 है, x² के साथ लिखी हुई वैल्यू a होती है। b हमारे पास क्या है? माइनस 8, एंड c हमारे पास क्या है? 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए अगेन हम यही फॉर्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac। b हमारे पास क्या है? माइनस 8 4, a हमारे पास 6 है और c 3 है। 8 8 ज़ार्स 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 6 4 ज़ार्स 24, एंड 24 3 ज़ार्स 72। अब 72 में से आप 64 माइनस कर दें। ये वैल्यू प्लस की है, जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस होता है, और ये वैल्यू माइनस की है। जब एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस की होगी तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू चूंकि माइनस की है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसके साथ ही पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखें हमारे पास है क्वेश्चन 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास a क्या है? 9 है, b हमारे पास माइनस 30 है, एंड c हमारे पास 25 है। देखिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए b² माइनस 4ac होता है। देखिए x² के साथ लिखी हुई वैल्यू जो है वो a होती है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, x के साथ जो भी लिखा हुआ होगा वो आपके पास b है, और ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। अब b² है यानी माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 9 है और c आपके पास 25 है। 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, क्योंकि 30 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 3 3 9 900 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस
9 4 ज़ार्स 36 आ जाता है हमारे पास, और 36 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 900। 900 में से 900 माइनस किए तो हमारे पास 0 आ जाता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 है। इसके साथ ही चलते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। पार्ट फोर्थ में हमारे पास क्या है जी, 4x² माइनस 7x माइनस 2। अब देखिए a हमारे पास क्या है, x² है, b हमारे पास क्या है, -7 है, c हमारे पास क्या है, -2 है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए। b² माइनस 4ac होता है। b हमारे पास क्या है, -7 का स्क्वायर 4a हमारे पास 4 है और c हमारे पास -2 है। 7 7 ज़ार्स, हम यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 ज़ार्स 49, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार्स 32। दोनों को प्लस करें, 49 एंड 32 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 81। पार्ट 4 इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें ये कहा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें नेचर ऑफ रूट्स बतानी है, उसके रूट्स की नेचर, ठीक है जी, और वेरीफाई करना है उस रिजल्ट को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, देखिए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x² माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है, वो बताइए, यानी हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं। हमारे पास a क्या है, x² के साथ देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है a की वैल्यू 1 है। b हमारे पास x के साथ क्या लिखा हुआ है, -23। c हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए b² माइनस 4ac करेंगे। b का स्क्वायर यानी -23 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 120 है। 23 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 529। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 1 ज़ार्स 4, 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। 529 में से 480 माइनस किए तो हमारे पास आ जाता है आंसर 49। अब देखिए हमने क्या बताना था, नेचर ऑफ रूट्स। ये हमारे पास क्या है, 49 है। तो अगर आप देखें हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। ठीक है, और 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे 49 है तो ये 7 का स्क्वायर है, 7 7 ज़ार्स हमारे पास 49 आ जाता है। ठीक है जी, सो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रूट्स होंगी वो रैशनल यानी रियल होंगी और अनइक्वल होंगी। नाउ लेट्स प्रूव इट। अब जब हमने इसे प्रूव करना है तो हम, उसने कहा कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसे प्रूव करें। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमारे पास देखिए इस क्वेश्चन के अंदर a क्या था, हमारे पास b -23 है तो -23, ठीक है जी, फिर प्लस माइनस √b² यानी -23 का स्क्वायर -4, और a हमारे पास क्या है, 1 है, और c हमारे पास 120 है ओवर 2 इंटू a हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है जी, अब बाकी का सवाल हम इधर करते हैं ताकि हम वेरीफाई करने में हमें आसानी हो। ठीक है जी, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 23 प्लस माइनस 23 का हमने स्क्वायर लेना है, 23 का स्क्वायर अगेन 529 आ जाएगा। -4ac है तो 120 को 4 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा माइनस के 480 ओवर 2 1 ज़ार्स 2 है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। नेक्स्ट देखिए 529 में से 480 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है √49 प्लस माइनस यहाँ पर 23 ओवर 2 आ जाएगा।
अब स्क्वायर रूट जब हम लेंगे 49 का तो ये 7 आ जाता है, प्लस माइनस 23/2। अब इसको हम टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा 23 + 7/2 हो जाएगा और एक दफ़ा 23 - 7/2 हो जाएगा। 23 और 7 हमारे पास बचते हैं 30/2 और 23 में से हम जब 7 माइनस करते हैं हमारे पास आते हैं 16/2। यहाँ कटिंग कर दें, 2 15 आवर्स, काफ़ी ज़्यादा यहाँ मैस हो गया, 2 8 आवर्स। तो हमारे पास जो है वो एक जो है वो सोल्यूशन सेट जो बनता है वो एक 15 है और एक 8 है। यहाँ मैं लिख देती हूँ। अब देखें, हमने जब यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो 49 से 49 आया था, तो हमने कहा था कि ये 0 से ग्रेटर है एंड ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो हमारी फिर रूट्स होंगी वो एक तो जो है वो रैशनल होंगी, देखिए दोनों रैशनल है, और रियल नंबर्स होंगे तो रियल नंबर्स भी हैं, और अनइक्वल होंगी तो देखिए दोनों अनइक्वल भी हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक का लिंक दिया है, वहाँ भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखें जी, सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को b² - 4ac। अब a हमारे पास क्या है, x² के साथ जो भी रकम लिखी हुई होती है वो हमारे पास a होता है, x के साथ जो भी लिखा हुआ होता है वो हमारे पास b होता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास c होती है। b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 7 है। ये आ गया 9 - 4 2 ज़ार्स 8 8 7 ज़ार्स, हमारे पास आ जाते हैं 56। अब एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है। 56 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास आएंगे 47, वो भी माइनस के। ठीक है, अब आप देखें, हम यहाँ पर देखें अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है क्योंकि माइनस की वैल्यू है, तो अब हमारे जो रूट्स आएंगी इक्वेशन की वो भी वो भी जो है वो रैशनल या रियल नंबर्स नहीं होंगे। तो अब इसे प्रूव करते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है जी -b ± b² - 4ac/2a। अब b हमारे पास यहाँ पर क्या था, 3, तो यहाँ पर -3 ± b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 7 है, ओवर 2 इंटू a हमारे पास 2 है। तो -3 ± √3 3 ज़ार्स 9 माइनस 4 2 ज़ार्स 8 8 7 ज़ार्स 56 आ जाता है जी, ओवर 2 2 ज़ार्स 4 आ गया। तो -3 ± ये माइनस के तो हमारे पास 47 आते हैं, ओवर 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो ये रूट्स हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर्स नहीं है या रियल नंबर्स नहीं है। सो इट्स प्रूव्ड, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया था वो भी लेस देन 0 था, और हमारा जो हमारे पास जो रूट्स की वैल्यूज़ आई हैं वो भी रैशनल नहीं है, इरेशनल वैल्यूज़ हैं। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखें जी, हमारे पास है 16x² - 24x + 9 = 0। सबसे पहले तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है ताकि हम बता सकें हमारे रूट्स रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। x² के साथ a की वैल्यूज़ हैं, x के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास b की वैल्यू होती है, और ये कांस्टेंट हमारे पास c होता है। b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी -24 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, a हमारे पास 16 है और c हमारे पास 9 है। अब 24 का हम स्क्वायर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 576, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी -16 4 जार 64, 64 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 576, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 0। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं जो कि हमारे रूट्स क्या आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, -b ± b² - 4ac
ओवर 2a। b आपके पास क्या है -24 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस के 24 का स्क्वायर -4ac यानी 4 और a आपके पास क्या है 16 और c आपके पास क्या है 9 ओवर 2 इंटू a आपके पास है 16 प्लस 24 प्लस माइनस 24 का जो है वो स्क्वायर लेंगे तो 576 आएगा -576 ओवर 32। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस यहाँ पर 24 ओवर 32 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास 0 आ गया, 0 स्क्वायर रूट है या नहीं है, 0 मीन्स 0, तो अब प्लस माइनस लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू 24 ओवर 32 हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 2 12 ज़ार्स 24 एंड 2 1 ज़ार्स 2 और 2 6 ज़ार्स 12, इसके बाद 2 6 ज़ार्स 12, 2 8 ज़ार्स 16, 2 3 ज़ार्स 6, 2 4 ज़ार 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 ओवर 4। इसके साथ ही हमारी पार्ट 3 भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। तो इस वीडियो के अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपनी क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।